Hello, good morning everyone. I hope you are learning from my videos. So इस बार जियारत आप लोगों का पक्का एंड अपनी जो प्रिपरेशन है खुद से साथ स्टडीज भी करते हैं और जो हमारी स्नैप के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं सो आप लोग भर दो और लास्ट डेट जो फॉर्म की 17 जनवरी है सो जल्दी से भरो वन फैब में आपके एग्जाम है एंड आई होप आई विल फिनिश ऑल द सिलेबस इन द एंड ऑफ जनवरी. So today's topic is fingerprint. Will not waste a single second. फिंगरप्रिंट क्या होता है? फिंगरप्रिंट सबको ही पता है. हमारे फिंगरप्रिंट जो इम्प्रेशंस होते हैं आर द इम्प्रेशन ऑफ फ्रैक्शन डिजीज दैट कैन बी प्रेजेंट ऑन फिंगरप्रिंट. फिंगरप्रिंट के ऊपर होते हैं, पाम पे होते हैं, जो फुट की जो होते हैं हमारी वो स्केल जो होते हैं फुट के वो सब होते हैं हमारे जो पिक्चर्स होते हैं वो उन्हें हम फिंगरप्रिंट करते हैं. अब द पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड, हैंड के पाल्मर पे हो गए एंड द प्लांटर सरफेस जो फीट को बोलते हैं हम उसको प्लांटर सरफेस बोलते हैं. कवर्ड बाय एक लेयर से कवर्ड होते हैं. जो स्किन की जो कवर लेयर होती है उस पर जो चीज हमें ग्रिप करने में हेल्प करती है और वो रजिस्ट करती है, हमें स्लिपेज से बचाती है. रजिस्ट स्लिपेज तो हम उसी को हम बोलते हैं हमारे फिंगरप्रिंट. अब फिंगरप्रिंट की बेसिक थिंग्स आप क्या बनने चाहिए पहले इंट्रोडक्शन जो मैंने बता दिया जो कि हमारे फिंगरप्रिंट जो हमारे पाल्मर पे होते हैं और हमारे प्लांटर जो पैर के फिट के सरफेस पे है वो सब होते हैं और ये हमारी मेनली हेल्प उसी चीज में करेंगे एक तो फिंगर ग्रिप कर सके हमारी और स्लिप से रजिस्टर बचा सकते हैं इसको भी. ठीक है, ये हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं और जो इसके सरफेस पे जो पैपिलरी और फ्रिक्शन डिजीज होते हैं उन्हें हम प्रिंट्स बोलते हैं. अब फुटप्रिंट्स के फुट आ जाता है और फिंगर के फिंगरप्रिंट्स हो गए. तो और इसके अंदर क्या होते हैं लैंड्स एंड ग्रुप्स भी होते हैं. आपको ये दिख रहे होंगे जो हमारे आते हैं जो हमारे प्रिंट में आते हैं वो हमारे ग्रुप्स आते हैं. अब बीच में तो ग्रुप बन गया, ये ग्रुप हो गया, ये हमारे लैंड हो गए. तो ये दोनों डिफरेंशिएट कर पाते हैं. इंक जब हम भरते हैं तो ये अंदर की तरफ जो होते हैं हमारे वहां पे हमारी इंक फिलअप होती है. तो वो इंक जब फिलअप होती है तो ही हमारे फिंगरप्रिंट इजिली विजिबल होते हैं. तो उसके कोर्स में वो बढ़ जाती है और उसी से हम फिंगरप्रिंट लेते हैं. अब हमारे फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो तीन मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं रिकवर, डेल्टा एंड कोर. अब कोर जो होता है जो भी हमारे फिंगरप्रिंट है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसे हम कोर कहते हैं. कोर हो गया. डेल्टा जो होता है हमारा जो भी फिंगरप्रिंट होता है उसके साइड में जो हमारा और ट्रायंगल शेप में जो बनता है उसको उसके जो पॉइंट होता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं. और रिकवर्स वो होते हैं जो हमारे सिंगल सीधे जा रहे हैं और यहाँ से रिकवर होके आ गए, बैंड हो गए, मुड़ के वापस से आ रहे हैं, वो हमारे रिकवर्स होते हैं. तो ये तीन चीजें होती है हमारे फिंगरप्रिंट के लिए जो कि बेसिक होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए. अब लाइक डेल्टा, डेल्टा क्या है? बाइफर्केशन. हमारे क्या नाम है दो तीन तरह के हमारे डेल्टाज होते हैं. अब फर्स्ट क्या है इसमें बाइफर्केशन और अब्रप्ट वर्जन. बाइफर्केशन क्या है? पूरा पूरा जो कि दो जगह से वो डिफरेंशिएट हो रहा है और बीच में हमारा वो डेल्टा बना रहा है. और एब्रप्ट जो होता है हाँ इसका जो पॉइंट है ये यहाँ से एब्रप्ट होके उसने अलग ही जगह से एब्रप्ट होके अपने वो बनाया है उसको हम बोलते हैं एब्रप्ट डाइवर्जन. डेल्टा के हमारे और भी काफी सारे टाइप्स होते हैं लाइक बाइफर्केशन, अब्रप्ट हो गए और भी एक नॉर्मल ट्रायंगल फॉर्म में होता है. जो भी हमारा जो भी डेल्टा जब हमारा बनता है उसे ट्राइमीडियस बोलते हैं जो कि वो ट्रिपल साइड से आता है, तीन जगह से आता है, पूरा ट्रायंगल बनाता है ना हमारा ये. अब डेल्टा इज द पॉइंट फ्रॉम विच द रिज कवरेज इनटू थ्री डायरेक्शन. तीन डायरेक्शंस में जो रिज आती है उसके बीच वाले पॉइंट को हम डेल्टा बोलते हैं. ये हमारे दो वो हो गए इसके. और डेल्टा जो होते हैं बाइफर्केशन रिज से भी होते हैं और एक एब्रप्ट से भी क्रिएट हो सकती है. एनी रनिंग जो भी एनी रनिंग रिज होगी पॉइंट की उसको हम डेल्टा बोलते हैं. अब इसके बाद कोर क्या होता है? कोर भी हमारा देखो बिल्कुल अब मतलब जो हमारे फिंगरप्रिंट होता है लाइक अभी पीछे ये वाला जो हमारा फिंगर बिल्कुल पॉइंट में है इसका एक ही सिंगल तो हम इसको बता सकते हैं कि हमारी ये पॉइंट जो है हम इसको कर्व मान सकते हैं बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल पॉइंट पे है, सबसे एक ही है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है. पर कई बार क्या कंफ्यूजन होती है लाइक तीन चार हो गए कंटिन्यूस लाइक ये पूरी इक्वल है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको ले या इसको ले. ये तो आप लोग नहीं लोगे, इतना तो आप लोगों को पता है. तो हम कंसीडर करते हैं इसको डॉटेड लाइन बनाते हैं, इसके टॉप पे जो आ रहा है उसको हम कंसीडर करते हैं अपना कोर. कई बार पूरा ये हो जाता है पूरा कर्व होता है बट बीच में कोई लाइन नहीं होती तो हम उसके लिए भी अपनी रिजिस को जोड़ते हैं और बीच के पॉइंट को लेते हैं, उसको हम स्टेबल मानते हैं अपने उसके लिए.
तो ये हो गया। और अगर 3 है, 3 के बीच में 1 है, उसके ऊपर सिंगल लंबा है हमारा, उसको हम कोर पॉइंट आउट करेंगे। इन और इनर टर्मिनस हम उसको बोलते हैं। तो हमारे कोर को हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा हमेशा राइट लाइक ये जो बन गया, हम इसके यहाँ पे जो राइट हैंड साइड की तरफ होगा, जो हमारे डेल्टा के करीब होगा, उसको हम हमेशा कौन डिक्लेयर करेंगे, कोर। ये हमारे कोर और डेल्टा हो गए। अभी इनको हम आगे डिटेल में कवर अप करेंगे। अब हेनरी क्लासिफिकेशन में क्या, हमने 4 टाइप्स के फिंगरप्रिंट दिए थे, आप लोगों को सबने पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे। तो हेनरी क्लासिफिकेशन में बताया था जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो आर्क है, लूप हो गए, वर्ल हो गए और कंपोजिट हो गए। आर्क जो होते हैं हमारे 5% होते हैं टोटल फिंगरप्रिंट के, बहुत कम, रेयरली हमें देखने को मिल जाते हैं। और लूप हमारे सबसे ज्यादा, मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर हम फिंगरप्रिंट देखते हैं वो लूप वाले देखते हैं, जो कि 60% होता है। वर्ल हमारे 34% होते हैं और कंपोजिट हमारे 1%। कंपोजिट में वो आते हैं जो कि मिक्सचअप होते हैं बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स के, मतलब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर मिक्सचअप होते हैं। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आर्क जो होते हैं हमारे, आर्क 2 तरह के होते हैं। जो आर्क बेसिकली आर्क हमारा होगा जो कि एक वन डायरेक्शन से स्टार्ट होगा, फिर एंड होगा अनदर पे, और जिसके अंदर कोई भी रिकवर नहीं होगी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, हल्की सी ऊपर जा सकती है, नीचे जाती है, हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसको हम आर्क बोलते हैं। आर्क को हमने 2 चीज में डिफाइन किया है, प्लेन आर्क और टेंटेटिव आर्क। प्लेन आर्क जो होते हैं स्टार्टेड एट वन डायरेक्शन एंड एट अदर डायरेक्शन, और कोई भी रिकवर उसमें नहीं था, सीधी सी लाइन चल गई, एक पॉइंट से स्टार्ट हुई दूसरी पे खत्म हो गई, ये हमारी प्लेन आर्क होगी। पर टेंटेटिव जो आर्क होती है हमारे, टेंटेटिव जो होती है आर्क, वो होती है इसके अंदर एक एक्सिस बन जाते हैं, एक एक्सिस को हम ले लेते हैं पॉइंट, उसमें क्या होता है, लाइक स्ट्रक्चर इन द मिडल एंड आर्क गोज अप, आर्क जाएगी अप एंड देन गो स्ट्रेट, गिव टेंट लाइक। तो हल्का मतलब जैसे हम झोपड़ी सी बना लेते हैं, हम टेंट बना लेते हैं कि थोड़ा सा आगे जा रही, सीधी जा रही, फिर थोड़ी सी अप हो गई, फिर थोड़ी सी सीधी गई, फिर डाउन हो गई, इसलिए हम बोलते हैं टेंटेटिव आर्क। इसके अंदर जो हमारा प्लेन आर्क में होगा छोटा सा बम्प बनता है हल्का सा, पर टेंटेड आर्क में हमारा एक पॉइंटेड आउट, हमें पॉइंटेड आउट आराम से इजीली विजिबल हो जाता है, उसे हम ये बोलते हैं। अब हमारे लूप्स की बारी है। तो लूप्स क्या होते हैं, स्टार्ट एट वन एंड एंड इन द सेम डायरेक्शन, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे पे एंड हो रहा है सेम डायरेक्शन से। तो लूप में हमारे रेडियल होते हैं और अल्नर लूप होते हैं। अब रेडियल जो होते हैं हमारे 6% मेनली देखने को मिलते हैं, पर अल्नर जो होते हैं हमारे 94% हमें देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर। रेडियल जो होते हैं, रेडियल बोन जो होती है हमारी, हम रेडियल और अल्नर को ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अल्नर हमारी अल्ना बोन हो गया, रेडियल जो हमारे वो होगी बोन होगी हमारी रेडिकल बोन, तो हम उसी के हिसाब से इसको पढ़ लेंगे। रेडियल बोन जो होते हैं हमारे हमेशा थंब के पास आके खत्म होते हैं और अल्नर हमारे लिटिल फिंगर के पास आके खत्म होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो रेडियल लूप्स होते हैं हमारे, वो लूप फॉर्म बाय व्हिच एंटर्स फ्रॉम वन साइड एंड फ्लो बैक टू सेम साइड, वो फ्लो करके एंड फ्लो बैक आफ्टर रिकवरी, एक रिकवर बना के वापस से उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। और इसके बीच में एक कोर भी बना रहे हैं, अराउंड द कोर टर्न द सेम साइड, कोर भी सेम साइड की तरफ टर्न कर रहा है विद द ओपनिंग ऑफ लूप पॉइंटिंग टुवर्ड्स रेडियल बोन एंड और थंब ऑफ द सेम हैंड। जैसे कि जो हमारी फिंगरप्रिंट होती है उसका जो लूप बनेगा वो थंब की तरफ उसका मुंह होगा, मतलब उसका लिटिल फिंगर की तरफ होगा तो उसे हम अल्नर बोल देंगे, और अगर थंब की तरफ हो रहा है तो उसे हम रेडियल बोल देते हैं। अल्नर को हम अल्नर बोन और द लिटिल फिंगर की तरफ उसका मुंह खुला हुआ होता है। अब इसके अंदर हमारे वर्ड आ गए। वर्ड की बात आती है तो ये हैविंग सिंगल और मल्टीपल जॉइंट रेज, इसके अंदर सारे होते हैं हैविंग एटलीस्ट 2 डेल्टा। इसके अंदर हमारे लूप के अंदर एक डेल्टा होता है, क्योंकि हमारा जब लूप बन रहा है, लाइक हमारा लूप यहाँ से, अब मैं इसके पीछे स्टार्ट करूँ, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से रिकवर लिया, ये वापस इधर आ गया, तो अब इसी के इस साइड डेल्टा बन सकता है, तो ये हमारा नॉर्मल लूप हो गया। पर जब वर्ड की बात आएगी तो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। अब सर्कुलर फॉर्म में है लाइक लूप, आप लोगों ने देखा इसमें बन गया हमारा लूप और यहाँ पे हमारा एक डेल्टा आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, वर्ड जब बनेगा तो बीच में वर्ड बन गया तो इधर भी डेल्टा होगा, इधर भी डेल्टा होगा, ऑलवेज 2 डेल्टा इसमें होंगे और 1 कोर होगा, बट इसके अंदर हमारा एक कोर एक डेल्टा होता है। आर्क आपने देख लिया, ये हल्का सा बम्प बनाया, तो बम्प बनाया तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, कौन सा वाला, प्लेन आर्क। और अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइंटेड, बिल्कुल पॉइंट आपको दिख रहा है कि हाँ एक चोटी जैसा टेंट जैसा आपको दिख रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, टेंटेड आर्क हो जाता है। तो इसके अंदर एटलीस्ट 2 डेल्टा हमारे वर्ल्ड में होते हैं और एक कोर में होते हैं, और इसके अंदर एक कोर 1 डेल्टा होता है, ये हमारा वर्ल्ड होता है। अब कंपोजिट क्या होता है, occur when a combination of any 2 or 3 of
द अबव क्लासेस, या तो दोनों होंगी या तीनों की तीनों होती है। इनकी कंपोजिशन से जो बनता है वो हमारे कंपोजिट्स बनते हैं। ये आर फाउंड इन द सेम पैटर्न, मोस्टली सेम पैटर्न में, इन्हीं पैटर्न में यही पैटर्न होंगे, कुछ नया नहीं होगा। इसके अंदर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैटर्न, लाइक सेंट्रल पॉकेट लूप, लेटरल पॉकेट लूप, विंड लूप और एक्सीडेंटल। ये हमारे 4 टाइप होते हैं जो कि एक प्रेजेंट के अंदर कवर अप हो जाते हैं, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। अब जो एक्सीडेंटल फिंगरप्रिंट जो होते हैं हमारे, हाँ मैंने इसको अच्छे से डिफाइन किया, तो आप ऐसे ही देख लो। सेंट्रल जो पॉकेट लूप जो हमारा जब बनता है, सेंट्रल पॉकेट लूप में जो हमारे बीच में तो हमारा क्या नाम है, वर्ल होगा, सेंटर में एक वर्ल होगा, उसके बाद लूप बाहर से जाएगा, तो ये क्या मिक्स हो गया, सेंट्रल से हमारा वर्ल हो गया, बाहर से ये हमारा लूप हो गया और एक डेल्टा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल पॉकेट लूप। इसके अंदर जो पैटर्न होंगे वो वर्ल और लूप दोनों के दोनों मिक्सअप होते हैं, और ये क्या नाम है, इसके अंदर बहुत सारे रिजेस भी देखने को मिल सकते हैं, बहुत तरह के पैटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट इन विच वन और मोर ऑफ द रिजेस विद इन द पैटर्न एरिया रिवाइंड अराउंड द कोर, कोर के अराउंड ही घूमेंगे, एक्स्ट्रा कहीं और नहीं जाएंगे। जो हमारा लाइक इसमें मैंने दिखाया, हमारा सेंटर में तो लाइक ये सेंटर में हमारा वर्ल हो गया, इसके 2-3 राउंड आपको मिल जाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर से लूप दिख जाएगा, पर ये सारा एक ही डायरेक्शन में आएगा, एक अलग से कोई इसके अंदर मिक्सअप नहीं मिलेगा। ये हमारा होता है सेंट्रल पॉकेट लूप। इसके बाद हम आता है लेटरल पॉकेट लूप। लेटरल पॉकेट लूप जो होता है जिसमें सेम डायरेक्शन में, जैसे हमारा ये लूप स्टार्ट हुआ है, लूप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ वापस आ गया रिकवर होके, तो इसी के साथ यहाँ से एक और लूप हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लाइक ये एक लूप खत्म हो गया, इसी के ऊपर से यहीं से जाएगा, घूम फिर के वापस यहीं आके एंड हो रहा है, सेम डायरेक्शन में एंड हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं लेटरल पॉकेट लूप। तो लेटरल जो पॉकेट लूप होता है, इट इज फॉर्म बाय 2 लूप, इसके अंदर 2 लूप हो गए, एंड आइदर ओवरलैप, इसके ऊपर से ओवरलैप भी कर सकते हैं, या फिर इसके सराउंडिंग ईच अदर भी हो सकते हैं, इन विच द रिजेस जो होंगे सराउंडिंग होंगी कोर के उस पे होंगी, जो भी कोर हमारा सेंट्रल लूप का होगा उसी के टर्मिनेट करेगी अपोजिट साइड से, और इसके बाद इसका जो एक अपोजिट साइड होगा वहां पे हमारा एक डेल्टा होगा। इसको नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में अगर कहेंगे, ये एक फॉर्मेशन फ्लो है इन द सेम डायरेक्शन विद इन द कोर लाइन विदाउट बीइंग डिवाइडेड बाय आइदर ऑफ डेल्टा, किसी से डिवाइड नहीं होगा, डेल्टा हमेशा लास्ट में ही मिलेगा आपको, वही टाइम डिस्क जिसे बोलती हूँ मैं, उसी को बोलेंगे। अब हमारा जो थर्ड वन है ट्विन लूप। ट्विन लूप के अंदर क्या होता है, ये भी हमारा डबल लूप सेम पैटर्न है, बट इसमें क्या होता है, जैसे हमारा लेटरल लूप मैंने बताया, लेटरल लूप यहीं से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक और इसके ऊपर से गया, तो ये हमारा लेटरल लूप होगा, बट हमारा जो ट्विन लूप होता है इसके अंदर अपोजिट होगा, लाइक एक लूप अगर हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा हमारा ये हमारा एक, मैंने इसको काउंट कर लिया, एक हमारा इसके अपोजिट साइड से जाके स्टार्ट होके इधर खत्म होगा, इसकी तरफ नहीं कभी होगा खत्म, लाइक ऐसे गया ऐसे, इनके मतलब अपोजिट साइड इनकी एंडिंग होगी, ठीक है, वो हमारा ट्विन लूप होता है। ये बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारी एक्सीडेंटल्स आ जाते हैं। एक्सीडेंटल में क्या होता है, मिक्सचर्स होते हैं, लाइक इनके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आपको आर के जो मैं कह रही हूँ, मैं स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था, लूप भी देखने को मिल सकता है, वर्ल भी देखने को मिलता है, आर्क भी देखने को मिल सकते हैं, पेन, टेंटेटिव, रेडियल, अल्नर, कुछ भी इसके अंदर देख सकते हैं। एक्सीडेंटल में कुछ भी किसी भी कॉम्बिनेशन से हो सकता है, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं होता। दिस पैटर्न आर टू इरेगुलर, बहुत इरेगुलर होते हैं, टू बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द अबव क्लास, किसी भी क्लासिफिकेशन में उसको प्लेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, ये पसोरियोसिस और फ्रैगमेंटिंग एंड स्कार फॉर्मेशन, ये 3 हमारे एक्सपेक्टेशन में आपको बता देती हूँ जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। पसोरियस क्या होती है, ये एक इचिंग डिजीज है, जो स्किन में इचिंग होती है, किसी की स्किन में फिंगर टिप पे इचिंग हो रही है उसको स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पैटर्न डैमेज हो जाते हैं। इट इज अ परसिस्टेंट स्किन डिजीज, और ये इन द केस द स्किन इन्फ्लेम रेड, हमारी जो स्किन होती है रेड कलर की हो जाती है, थिक प्रोलॉन्ग सिल्वरी स्किन, सिल्वर कलर की स्किन प्रोलॉन्ग काफी टाइम तक रहती है, ये हमारे पसोरियसिस होते हैं, जो कि इचिंग होती है स्किन में, जिसकी वजह से हमारे डैमेज हो जाते हैं पैटर्न्स को पसोरियोसिस बोलते हैं। आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर रही हूँ, बट हाँ आपको समझ में आ रहा है। फ्रैगमेंटिंग, अब फ्रैगमेंटिंग क्या होती है, इट कैन बी इनबोर्न मतलब बोर्न जब बच्चा होता है उसी के टाइम से हो सकते हैं, और या फिर एक्वायर्ड हो सकते हैं। इन विच द सेंट्रल पैटर्न इज डिस्ट्रॉय, मतलब सेंट्रली जो इसका पैटर्न होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
इसके अंदर बीच में मतलब आधा प्रिंट आपको देखने को मिलेगा। लाइक ये हमारे फिंगरप्रिंट है, यहाँ पे इसका बीच का यहाँ का प्रिंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ का प्रिंट नहीं देखने को मिल सकता, यहाँ से प्रिंट गायब होगा, ब्लर ब्लर दिखेगा, जो कि आएगा ही नहीं, उसको फ्रेगमेंटिंग बोलते हैं हम। इसके बाद हमारे स्कार फॉर्मेशन, जो स्कार फॉर्मेशन होती है, दिस आर द डीप लाइन, ये बहुत ज्यादा डीप लाइन विच कवर्स द फिंगरप्रिंट which destroy the pattern. They are intervening pattern which bifurcate the ridge into two different parts. Like ये कोई जो डीपली कट पड़ जाता है, कई बार हम लोगों के हाथ देखते हैं, फिंगर्स देखते हैं और उनके हाथ पे क्या है कट पड़ा होता है, तो हम सोचते हैं ओ ये हाँ, कई बार एस्ट्रोलॉजर भी हाथ देख के बता देता है अच्छा ये कोई हार्ड काम करता है, ये लेबर का काम करता है, ये पत्थर तोड़ता है, क्योंकि उसके काम के उसके कटवट बन जाते हैं जो परमानेंट रह जाते हैं हमारे स्किन पे, वो स्कार फॉर्मेशन होती है। ये हमारे कुछ फिंगरप्रिंट थे, ठीक है। इसके बाद हमारी ये मैंने आपको पीछे बता दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न होते हैं और डिफरेंट फिंगर। आर्क और टेंटेटिव हमारे 5% होते हैं, रेडियल और अल्नर जो लूप होते हैं हमारे 60 to 65% होते हैं, वर्ल कंपोजिट लेटरल ट्विन ये हमारा वर्ल तो हमारा 35% होता है, 30 to 34 आप ले सकते हैं एक्सपेक्शन, और जो हमारी ये चार हो गए कंपोजिट के अंदर लेटरल ट्विन और एक्सीडेंटल ये हमारा 1% होता है। अगर इसको भी आगे डिफरेंशिएट करते हैं तो इतना हो सकता है। अब रिच करेक्टराइजेशन, हम रिच की करेक्टराइजेशन कैसे करते हैं? अब रिच की करेक्टराइजेशन के लिए कुछ ये है और आप लोगों ने अपनी क्लास में भी पढ़े होंगे काफी। अब इसके अंदर हमारा रिच एंडिंग जैसे सारी रिच चल रही है पर यहाँ पे रिच रुक गई है, लाइक ये हमारी फिंगरप्रिंट है। अब फिंगरप्रिंट में ये यहाँ पे एक रिच रुक गई है पर इसके अराउंड और दूसरी चल रही है, तो इस पॉइंट को हम रिच एंडिंग बोलते हैं। इसको हम काउंट करेंगे जब भी इसके उसके ऊपर से वो जाते हैं हमारे। और इसके बाद बाइफरकेशन एक रिज जा रही है और वो डिवाइड हो गई है दो पार्ट में। इसके बाद डॉट है, पूरी हमारी जो फिंगरप्रिंट है वो पूरा बन रहा है बट बीच में एक छोटा सा कहीं से पार्टिकल आ गया उठ के, तो हमें उसे डॉट का नाम देते हैं। आइसलैंड शॉर्ट रिज जो बिल्कुल छोटी सी रिज है पर उसने थोड़ा सा ट्रेवल किया कुछ हद तक, तो उसको आइसलैंड बोलते हैं। इसके बाद लेक जो हमारे छोटा सा वो बनाते हैं सर्कुलर टाइप का, बस सर्कल नहीं होता, एनक्लोजर होता है एक छोटा सा, उसको हम लेक बोल देते हैं। हुक्स पर जो कि हमारे रिजिज जा रही है पूरी परफेक्ट, उसके साइड से थोड़ी सी रिज निकल चुकी है, उसको हम हुक्स पर बोल देते हैं, हुक या तो स्पर। इसके बाद हमारे ब्रिजेस होते हैं, ब्रिज दो रिजेस जा रहे हैं उसको बीच से ज्वाइन कर रखा है। डबल बाइफरकेशन हमारी क्या होती है, एक रिज जा रही है उसके बाद वो बाइफरकेट हो गई है, उसके बाद फिर से वो बाइफरकेट हो गई है, उसे हम डबल बाइफरकेशन बोलते हैं। ट्राइफरकेशन क्या होती है, एक रिज जा रही है वो तीन हिस्सों में फर्केशन हो गया, उसको तीन हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं, उसे हम ट्राइफरकेशन बोलते हैं। अगर हम काउंटिंग करते समय यहाँ से बीच में से लाइन जा रही है तो हम इन तीनों को सेपरेटली काउंट करेंगे कि हाँ ये अलग अलग रिज हैं, और अगर यहाँ से जा रही है तो हम इसको काउंट करेंगे कि हाँ ये बाइफरकेशन है, इसको नाम पॉइंट आउट कर देंगे सर्कल करके कि हाँ ये ट्राइफरकेशन रिजेस है हमारी। अपोज्ड बाइफरकेशन कि एक इधर से भी बाइफरकेशन हो गया, सीधी जाके फिर दूसरी तरफ बाइफरकेशन हो गया, मतलब ये कंटिन्यूअसली बाइफरकेशन कर रहे हैं। अब आप लोगों को डाउट होगा कि एक तरह से एनक्लोजर भी तो बना रही है, क्योंकि यहाँ से रिज आई है, यहाँ से इससे बाइफरकेशन क्या है, फिर ज्वाइंट हो गई है, फिर सीधी जा रही है, फिर ऐसे आ गई है, तो ये हमारे डिपेंड होता है। अगर हमारे बीच में से लाइन जा रही है और हमें दोनों तरफ से बंद दिख रहा है तो हम उसको बोलेंगे एनक्लोजर। अब हमारी यहाँ से जा रही है लाइन, यहाँ से जा रही है तो हम क्या कहेंगे, इस लाइन पे क्या है हमारी अपोज्ड बाइफरकेशन है, हम उसको पॉइंट हाईलाइट करेंगे। अब रिज क्रॉसिंग क्या होती है, जो कि क्रॉस बना देती है, यहाँ से रिज जा रही है परफेक्टली पर वो एकदम से नीचे दूसरी तरफ निकल गई है और उसके बाद दूसरी वाली को कट कर दिया, उसको रिज क्रॉसिंग बोलते हैं। अपोज बाइफरकेशनल और रिज एंडिंग जो होती है हमारी, जो दो मतलब जो रिज जा रही है वो अपोज भी हो रही है और बाइफरकेशन भी कर रहे हैं, और रिज एंडिंग भी, यहाँ पे इसने बाइफरकेशन दे दिया पर यहाँ पे इसने रिज एंडिंग दे दी है, तो इसको हम अपोज बाइफरकेशन रिज बोलते हैं। A principle of fingerprint I will continue in next video, and I hope I will complete all the syllabus as soon as possible. अभी के लिए मैं आपको जितनी मेरे पास पीपीटीज है मैं उसके थ्रू आपको जल्दी से जल्दी आपको कवर अप करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ओरिजिनल नोट शेयर करके उनमें से आपको करवाऊंगी, एंड एट द लास्ट तक आपको कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। आई विल डू माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड, सो प्लीज support me and like my video, share with your friends and subscribe my channel, and please don't forget to press the bell icon button.